मूवी स्टार्ट होती है और हम 4 लड़कियों को देखते हैं। उन चारों का नाम लिली, क्लोए, अमेलिया और रेबेका था। वो चारों अच्छे फ्रेंड्स थे। वो सब एक पार्टी में जा रहे थे। पार्टी में जाने से पहले वो स्मोक करते हैं। इसके बाद वो पार्टी में चले गए। पार्टी में सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। ये प्रॉम पार्टी इसलिए रखी गई थी क्योंकि ये सारे अब हाई स्कूल में जाने वाले थे। इसी के बीच हम क्लोए के ब्रदर थॉमस को देखते हैं जो लिली को लेकर फील्ड्स की तरफ जा रहा था। वहाँ पार्टी से बाहर आकर वो दोनों बात करते। वो दोनों करीब आ गए और फिर किस कर लेते हैं। इसके बाद लिली सबको घर ड्रॉप करने के लिए जाती है। वो फिर अमेलिया और रेबेका को ड्रॉप करके क्लोए को अपने साथ लेकर जाती है। एक्चुअल में वो थॉमस से मिलने के लिए माउंटेन्स पर जा रहे थे। माउंटेन पर पहुंचकर वो थॉमस से मिलती है। यहाँ तीनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद उन दोनों को जाना पड़ा क्योंकि अगर वो घर पर जल्दी नहीं पहुंची तो उनकी मॉम उन पर बहुत गुस्सा करेगी। वो दोनों वहां से फिर चली जाती है। स्क्रीन ब्लैक होता है और हमें एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई देती है। ये एक कार क्रैश था। इसमें हमें पता चलता है कि और कोई नहीं तो थॉमस ही था। अब थॉमस इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद हम फ्यूनरल पर क्लोए और लिली को देखते हैं। क्लोए अपने ब्रदर के लिए बहुत रोती है। इसके बाद लिली उसे उसकी मदर के पास लेकर जाती है। वह दोनों गले मिलकर बहुत रोती है। हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि लिली को थोड़ा सा भी रोना नहीं आता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 साल बीत चुका है। वो चारों फ्रेंड्स अभी भी साथ थे और हाई स्कूल में थे। क्लोए और लिली साथ में थे तभी उनके पास उनका एक फ्रेंड आता है। कल एक पार्टी होने वाली थी तो इसके लिए उन्हें इन्वाइट करता है। इसके बाद सभी लोग अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। रास्ते में अमेलिया और रेबेका बात कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि अमेलिया आज थोड़ी सी स्ट्रेस में है क्योंकि उसके मॉम डैड डिवोर्स लेने वाले हैं। उसके मॉम और डैड के बीच की लड़ाई में वो उसके बारे में जरा सा भी सोच नहीं रहे। इसके बाद हम क्लोए और लिली को एक लड़के के पास जाते हुए देखते हैं। उसका नाम था ब्लीफ। ब्लीफ पॉट डीलर था और उनको ड्रग्स देता है। ब्लीफ क्लोए से कहता है तुम्हारे ब्रदर थॉमस को भी यही पसंद था। इसके बाद हम उन चारों को साथ में देखते हैं। वो आपस में पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद हम क्लोए को उसकी मदर के साथ देखते हैं। उन्हें फिर से थॉमस की याद आती है। दोनों उसे याद कर बहुत रोते हैं। अगले दिन क्लोए अपने क्लास में गई। वो बाहर आती है और उसी फील्ड पर आती है जहाँ पर थॉमस आया था। वहाँ बैठकर थॉमस को याद करने लग गई। थॉमस ने जो उसे लास्ट वॉइस मैसेज सेंड किया था ये वो सुनती है। थॉमस उससे पूछ रहा था कि क्या तुम अभी लिली के साथ हो। वो उन्हें ही लेने आ रहा था। इसी बीच वहाँ पर सैम नाम का एक लड़का आता है। वो क्लोए का फ्रेंड था और उसे ये क्लास में था। क्लोए को कोल्ड ड्रिंक देता है तो दोनों फिर बात करने लग गए। सैम फिर उसे प्रॉम के बारे में पूछता है। वो इस बार के प्रॉम में क्लोए के साथ जाना चाहता था। क्लोए इसके लिए मना करती है। उसे कुछ काम था और इस वीकेंड पर वो नहीं आ पाएगी। क्लोए कहती है कि अगर मैं वहां पर आती तो तुम्हारे साथ जरूर जाती है। सैम कहता है कि कोई बात नहीं। क्लोए उसे कहती है कि अगर मेरा काम कैंसिल हो जाता है तो मैं तुम्हारे साथ पक्का आऊंगी। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो क्लास में सॉकर गर्ल्स और प्रॉम के बारे में बात करती है। वो लोगों से प्रॉम के लिए हेल्प मांगती है ताकि वो सब लोग मिलकर सेटलमेंट कर सके। इसी बीच नोआ नाम का लड़का लिली के पास आकर गाना गाने लगता है और उसे प्रॉम पर चलने के लिए पूछता है। वो लिली को बहुत पसंद करता था पर लिली उसे ज्यादा सीरियसली लेती नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लिली और क्लोए साथ में थे तो रेबेका उनकी गाड़ी में आई। रेबेका उनकी कार में बैठकर आज का इंसिडेंट बताती है। वो लाइब्रेरी में बैठी हुई थी तभी वहां पर एक हैंडसम लड़का आया। उस लड़के को देखकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो डायरेक्टली बाथरूम में गई और वहां पर खुद को प्लीज करने लग गई। जब वो बाहर आई तो एक लड़की ने उसे देख लिया था। वो जो कर रही थी सब कुछ उसे पता था। उसने रेबेका से पूछा क्या तुम हमेशा ऐसे ही पब्लिक में ये सब करती हो। रेबेका ने उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग था। इसके बाद वो चारों साथ में थे। प्रॉम में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। इसके बाद इवनिंग को प्रॉम में जाते हैं। प्रॉम में जाने के बाद वहां पर नोआ की भी एंट्री होती है। नोआ लिली को उसके साथ प्रॉम में लेकर आना चाहता था। वो फिर लिली को बाहर लेकर आता है और उससे माफी मांगता है। लिली पूछती कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो। नोआ कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉम के लिए पूछा था। मुझे लगता है कि शायद तुम मुझ पर गुस्सा हो। लिली उसे कहती कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ और उसे माफ कर देती है क्योंकि उस पर वो नाराज नहीं थी। बातों बातों में नोआ लिली को किस करने लगता है। उसके साथ वो फिजिकल होने की कोशिश करता है पर उसे रोक देती है क्योंकि नोआ जरा ड्रंक था। अंदर हम बाकी सबको देखते हैं। यहाँ पर क्लोए भी आई हुई थी और वो सैम के साथ। क्योंकि उसे कुछ काम नहीं था तो सैम के साथ ही आ गए। यहाँ प्रॉम पार्टी में कुछ लोग आपस में डेट कर रहे थे। अमेलिया उन सब लोगों को देख रही थी क्योंकि वो सिंगल थी। इसी बीच वहां पर लिली आती है और वो बात करने लगते हैं। रेबेका बाथरूम में चली गई तभी वहां पर एक लड़की आकर उनसे कहती है कि बाहर पुलिस आए हुए हैं। ये सुनकर सब लोग भागने लगते हैं। अमेलिया और बाकी बाथरूम में घुस जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी रेबेका थी। इसके बाद सभी को धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। कॉप सबको घर भेज रहे थे। लिली कॉप से कहती है कि अमेलिया बीमार है और वो पैदल जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये सुनकर कॉप्स अपनी कार में उन्हें घर छोड़ने के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी लोग साथ में पूल पर थे। वहां पर एक लड़की आती है जो 6th स्टैंडर्ड में थी और उसका नाम लिव है। लिव लिली की छोटी सिस्टर थी। वो वहां पर अपने डॉग के साथ आई हुई थी। सब लोग फिर उस डॉग को खिलाने लग जाते हैं। इसके बाद हम लिली और सैम को साथ में देखते हैं जो प्रॉम पार्टी के टिकट सेल कर रहे थे।
इसके बाद वो दोनों एक साथ में कार में चले जाते हैं। रास्ते में लिली को लिव दिखी तो उसे वो कार में बिठा लेती है, उसे शिकायत करती है। लिव जेम्स से परेशान है। जेम्स लिली का ब्रदर था। एक्चुअली जेम्स ने लिव के स्कूल एसे में कुछ गलत बातें लिख दी थी। ये बातें लिव के डैड के बारे में थी। एक्चुअल में लिव के डैड कोई और है, पर उनकी मॉम सेम थी। ये सब सुनकर लिव कहती है कि वो जेम्स को समझा देगी। इसके बाद वो लिव को ड्रॉप कर देती है। इसके बाद वो जेम्स के पास जाने लग गई। इसी बीच अमेलिया बहुत परेशान दिखाई देती है। उसके रीजन उसके पेरेंट्स थे। अमेलिया को वाकई उसके पेरेंट्स का टेंशन हो रहा था। उसके पेरेंट्स की झगड़े की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। आगे फिर लिली जेम्स के पास गई। जेम्स वीडियो गेम खेल रहा था। वो उसे समझाती है कि अब वो लिव को परेशान ना करे, क्योंकि अभी वो छोटी है और इस तरीके से परेशान करना उसे ठीक बात नहीं है। इसी बीच उसके पास नोआ का मैसेज आता है और नोआ से मिलने के लिए जाती है। वो दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद नोआ से कहता है कि क्यों ना तुम मेरे घर चलो ताकि तुम मेरे पेरेंट्स से मिल सको, हम साथ में मिलकर डिनर कर सकते हैं। ये सुनकर वो उसे मना कर देती है। इसके बाद गर्ल्स का सॉकर मैच था जिसमें क्लोए और लिली भी थे। वहां पर लिली की टीम जीत जाती है। इसके बाद शाम को सभी लोग साथ में बोन फायर पर बैठकर बात कर रहे थे। बातें करने के बाद वो सब लोग प्रॉम में जाकर एंजॉय करते हैं। इसी बीच क्लोए और लिली साइड में आते हैं, जहाँ क्लोए लिली को एक बात बताने वाली थी। उसे कहती कि मेरा NYU में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उसे कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में जाना था। अगर वो न्यूयॉर्क में गई तो अपने फ्रेंड से वो अलग हो जाएगी। ये सुनकर लिली को बहुत बुरा लगता है। वो अकेले बाथरूम में जाकर परेशान हो जाती है और फिर खुद को संभालती है। वहाँ पर बाथटब में एक लड़का बैठा हुआ था। उसे देखकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। उसे परेशान देखकर माइक नाम का लड़का उससे बात करने लगता है। वह माइक को उसके साथ अपस्टेज चलने के लिए कहती है। वो दोनों फिर इंटीमेट होने लग गए। इसी बीच लिली उसे रोक लेती है। उसे अपने फ्रेंड्स के पास जाना था। एक लड़की से वो अपने फ्रेंड्स के बारे में पूछती है तो उस लड़की ने कहा कि तुम्हारे फ्रेंड्स तो ऑलरेडी चले जा चुके हैं। इसके बाद वो एक टैक्सी में बैठकर अपने घर पर जाती है। नेक्स्ट डे वो फ्रेंड्स दोबारा मिलते हैं। क्लोए उसे कल रात के बारे में बात करती है। कल रात उन्हें लगा था कि वो उनसे पहले ही चली गई है, इसलिए वो वहां से उसके बिना ही चली गई थी। उन्होंने उसका फोन भी ट्राई किया था पर वो ऑफ था। यहाँ पर लिली उससे नाराज थी। लिली क्लोए से कहती है कि जब तुम प्रॉम पर नहीं थी तब तुम सैम के साथ ही रहती हो। क्लोए से ऐसा बिहेवियर करने का रीजन पूछती है। यहाँ लिली अपने फ्रेंड से कहती है, क्या तुम्हें पता है क्लोए UCSB में गई है, जो यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में थी। उसके ओरिएंटेशन के लिए वो गई हुई थी। क्लोए ने कहा था कि वो वहां पर नहीं जाने वाली, पर वो वहां पर गई हुई थी। लिली और क्लोए साथ में वहां पर जाने वाले थे। क्लोए ने वहां पर जाना डिसाइड कर लिया था, जो लिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं था। उन्होंने एक साथ ही एक ही कॉलेज में जाने का डिसाइड किया था। लिली को ऐसा लग रहा था कि क्लोए उसके फ्रेंड्स की परवाह नहीं करती। लिली उसे कहती कि तुमने इसके बारे में मुझे एक बार भी नहीं बताया। अब यहाँ उनमें झगड़ा हो जाता है। साथ में अमेलिया भी लिली को सुनाने लगती है, क्योंकि वो एक छोटी सी बात के लिए झगड़ रही थी, जबकि अमेलिया के लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम चल रहे थे। इनकी लड़ाई के बीच में थॉमस की बात छिड़ जाती है। इसके बाद वो वहां से उठकर जाने लग जाती है। तब क्लोए आकर उसे रोकती है, पर यहाँ उन दोनों में भी लड़ाई हो गई। लड़ने झगड़ने के बाद वो क्लोए से कहती है कि उसे खोना नहीं चाहती। क्लोए इरिटेट हो गई थी, इसलिए उसे कोई भी बात नहीं करती। और इसके बाद लिली कार में बैठकर वहां से जाने लगती है। रास्ते में जब वो गाड़ी रोकती है तब उसके पीछे एक कॉप आता है। वो गाड़ी के बैक सीट पर देखता है तो उसे एक हुक्का मिलता है। हुक्के को देखकर उसे उसके बारे में पूछता है। उसे पूछता है कि क्या तुम स्मोक कर रही हो। वो कहती कि मैं स्मोक नहीं करती। पुलिस ने उससे कहा कि हुक्का तुम्हारे पास क्यों है। लिली कहती कि ये बस एक स्कल्पचर है। पुलिस ने कहा कि मैं तुम्हें जेल में डालकर तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करूंगा। ये सुनकर लिली चैन की सांस लेती है। पुलिस ऑफिसर उसे उसकी माँ के हवाले कर देते हैं। उसकी मदर उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे हुक्के को स्मैश करने के लिए कहती है। लिली इस बात के लिए उसे मना कर देती है। उसकी मदर ने उसे फिर से यही करने के लिए कहा तो वो कहती है कि ये हुक्का मेरे साथ स्कूल के टाइम से है, ये एक मेमोरी है। मदर को लिली ने कहा कि मैं सैड हूँ। मदर ने रीजन पूछा तो जो भी हुआ था ये सब कुछ उसने उसे बता दिया। वो बताती कि क्लोए मेरे साथ कॉलेज नहीं जाने वाली, वो कहीं और जा रही है। ये सुनकर उसकी मदर उसे समझाती है कि एक अच्छी बात है, तुम्हें अपने फ्रेंड को सपोर्ट करना चाहिए, ये उसकी जिंदगी का डिसीजन है। ये सुनने के बाद वो अपनी मदर को कोई भी रिप्लाई दिए बिना वहां से चली जाती है। कार में बैठकर अपने फ्रेंड्स को कॉल लगाती है, पर किसी का भी कॉल नहीं लगता। इसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल में अकेली बैठी हुई थी। तभी वहां पर नोआ आता है। लिली उससे भी ठीक से बात नहीं करती। नोआ भी नाराज होकर फिर वहां से चला जाता है। स्ट्रेस होने की वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लिली प्रॉम पार्टी में जाती है। वहाँ वो नोआ को किसी और के साथ देखती है। वो फिर बाथरूम में गई और वहां पर रोने लग गई। वहां पर उसे उसकी दूसरी फ्रेंड्स मिली। उसकी फ्रेंड्स उसे विस्की ऑफर करती है। इसके बाद वो ड्रंक हो गई। यहाँ रेबेका और एमिलिया भी आ गए थे। रेबेका के पास वही लड़का आता है जिसे वो पसंद करती थी। इसके बाद हम लिली को उसी फील्ड पर देखते हैं जहाँ वो और थॉमस मिले थे। वो उसी के बारे में सोच रही थी तभी वहां पर क्लोए आ जाती है। इधर पार्टी में अमेलिया लिली को मिस कर रही थी। उसके बारे में रेबेका से पूछती है
तब रेबेका उसे कहती है कि शायद क्लोए उसके साथ होगी। क्लोए और वो बात करते हैं, वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं। साथ ही लिली उसे माफी मांगती है क्योंकि थॉमस के लिए वो बहुत ही इंटेंस बिहेव कर रही थी। वो दोनों फिर एक दूसरे को माफ कर देते हैं। इसके बाद वो प्रॉम में जाते हैं और एंजॉय करते हैं। साथ ही रेबेका और एमिलिया भी खुश थे, या सब लोग पार्टी करते हैं। इसी बीच नोआ भी लिली से माफी मांगता है। लिली ने उसे माफ कर दिया था। सबके जाने के बाद वो चारों फ्रेंड्स अपना फोटो क्लिक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे वो अपना हुक्का बरी कर देते हैं। सब लोग मिलकर फिर हैंग आउट करने लग गए। लिली अपनी स्पीच अपने फ्रेंड्स को सुनाती है। लाइफ में बहुत सारा टेंशन होता है, पर इसके बावजूद हमें उस उलझनों को सुलझाने का रास्ता निकालना पड़ता है। यही बात वो अपनी स्पीच से सबको समझाती है। उनकी फेयरवेल पार्टी में सबको लिली की स्पीच पसंद आती है। यह सब कुछ अब ठीक हो गया था। एमिलिया के मॉम और डैड के झगड़े खत्म हो गए थे और वो साथ में ही थे। रेबेका को उसका क्रश मिल गया था। लिली भी खुश थी और उसे सपोर्ट कर रही थी। इसके बाद नोआ लिली के पास ही आता है, अच्छे से बात करता है। लिली की मदर उसका एक फैमिली पिक्चर निकालती है। सारी फ्रेंड्स अब साथ में बैठती है। वो अब बिछड़ रहे थे, पर उन सब का दिल एक दूसरे के पास ही था। तो चारों फ्रेंड्स खुश थे और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। उन चारों फ्रेंड्स को बहुत सारी लाइफ प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी मुश्किलें थी, पर लाइफ में स्लोली सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है। मूवी हमें बताकर जाती है कि हर एक सिचुएशन में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, बाद में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।